ये कहानी है संस्कारों में बंधी साधना के प्यार, विश्वास और त्याग की। अपनी बहन रागिनी के साथ अटूट बंधन में बंधी साधना उसकी खुशी की खातिर एक त्याग करती है और राजवंश परिवार के पागल बेटे आलेख के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है और अपनी बहन रागिनी की शादी अपने देवर रणवीर से कराकर देवरानी के रूप में उसे राजवंश परिवार में ले आती है। पर किस्मत साधना के साथ एक खेल खेलती है और मामा प्रकाश चंद के सच बोलने के दिए संस्कार उसे कटघरे में खड़े रणवीर के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर कर देते हैं और उसकी गवाही रणवीर को 1 साल के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। सारे रिश्ते साधना के उठाए इस कदम से उससे दूर होने लगते हैं और वसुंधरा उसे घर से निकाल देती है। अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए साधना एक बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून मल्लिका की कंपनी में पीए की नौकरी कर लेती है। कहते हैं मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। अचानक कौशल्या की तबीयत खराब हो जाने से डॉक्टर्स साधना को उनके ब्रेन में क्लॉट होने की खबर देते हैं और इलाज में 5 से 6 लाख का बताया खर्चा साधना को परेशान कर देता है। कोई रास्ता न नजर आने पर साधना नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेकर पैसों का इंतजाम करने का फैसला लेती है और उसमें नामांकन कराकर विद्या शास्त्री से शिक्षा लेना शुरू कर देती है। इधर अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए रणवीर रागिनी को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजी कर लेता है और रागिनी और साधना अपनी अपनी तैयारियों में लग जाती हैं और प्रतियोगिता के दिन किस्मत दोनों बहनों को एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है। नृत्य नटराज उत्सव में आप सबका हार्दिक स्वागत है और सबसे बेस्ट डांसर यहां से लेकर जाएंगी एक खूबसूरत ट्रॉफी, 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। बता रहा था, क्या कर रहे थे आप? आपको कुछ हो जाना तो आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं मेरी। दिल जानिया मेरे दिल जानिया, दिल जानिया मेरे दिल जानिया। दिल की बेकरारी का इजहार करने आ रही है contestant number 5। कंटेस्टेंट नंबर 6 जो अब आपके सामने आ रही है। दीदी दीदी देखो, आखिरी कंटेस्टेंट स्टेज पे जा रही है। दीदी दीदी पता है, कोई साधना दीदी है जो बहुत अच्छा डांस कर रही है। कौन? साधना दीदी। रागिनी,
आप बोलिए रणवीर, आपको बहुत यकीन था ना साधना की अच्छाई पर। आप ही कहते थे ना मुझसे कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी खुशियों के लिए वो कोई भी कुर्बानी दे सकती है। देख ली उसकी कुर्बानी। जब जब मैंने ये सोचा कि मैं साधना को माफ कर दूं, तब तक उसने कोई ऐसा काम किया है जिससे मेरे दिल को गहरी ठेस पहुंची है। और अब वो मुझसे मुकाबला करने आई है। और अगर इस बार मैं हार गई ना, तो मैं कभी उठ नहीं पाऊंगी। मुझे ऐसे जाना होगा, मैं इस कंपटीशन में डांस नहीं कर सकती। जीत के इतने सामने आकर तुम पीछे हट जाती हो। कहाँ गई वो साधना जिसने अपने लिए एक लक्ष्य तय किया था? कहाँ गई वो साधना जो अपनी मामी जी को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी? अपने मकसद को इतनी आसानी से भूल गई तुम? क्या इतनी ही जरूरत थी तुम्हारी? अब कुछ ही देर में आगरा की तो बेहतरीन डांसर्स आपके सामने जुगलबंदी पेश करेंगी और फिर हमें पता चलेगा कि इस कंपटीशन का पुरस्कार किसे मिलेगा। अब साधना और रागिनी दोनों एक ही गीत पर एक साथ परफॉर्म करेंगी, जिसके बाद हंसिका जी ये तय करेंगी कि दोनों में बेहतर डांसर कौन है और किसके सर पर होगा जीत का ताज। अगर इस बार मैं हार गई ना, तो मैं कभी उठ नहीं पाऊंगी। नृत्य नटराज उत्सव की आज की विजेता है रागिनी। आज के दिन मैं आप सबसे कुछ कहना चाहूंगा। दिल में अगर मोहब्बत हो तो आपको राह मिल जाती है, खुशियां आपके दामन में खुद ब खुद चली आती है। जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा है प्यार। अगर प्यार है तो वक्त रहते कर लो इजहार। एक्सक्यूज मी, हमारा निशाना है साधना राजवंश। हाँ साधना, हमसे बाहर आकर मिलो, पार्किंग एरिया के पास। क्या बात है साधना? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तुम बहुत बेसब्री से ढूंढ रही हो हमें। जी मम्मी जी, आप तो जानती हैं ना
कि इस वक्त मुझे 5 लाख रुपए की कितनी जरूरत है। मामी जी के ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मगर मैं देर तो तुमने लगा दी साधना, हमारा दिखाया हुआ रास्ता छोड़कर एक अनजान सी राह पर चलने की जिद तो तुम्हारी थी, वरना तुम्हारा ये काम तो 4 दिन पहले हो जाता, isn't it? जी मम्मी जी। ओह गॉड, ये साधना कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? कहीं वो चली तो नहीं गई? सर्जरी, ऑपरेशन और पेशेंट की देखभाल का कम से कम 5 से 6 लाख रुपए तक आएगा। कहाँ गई वो साधना जो अपनी मामी जी को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी? सुखदुःखानि सर्वाणि त्वया सह विपद्यते यत् तत् त्वं स्वहं तत्र प्रथमेशा प्रविनिधम् कुटुम्बरक्षकार्यास्त्रामि अबालवृद्धहरिदम्। अपना मकसद मत भूलो साधना, तुम्हारी मामी की जिंदगी का सवाल है। साइन करो। एक जरूरत हमारी थी और एक तुम्हारी। अभिमन्युस्थितो गर्भे दिव्यज्ञानयुतो शृणु। एक और बात, हम तुम्हें बता दें कि इस दस्तखत से तुम्हारा आलेख के साथ रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होता है। ये कागज के टुकड़े कानून के सामने हमें अलग साबित कर सकते हैं मम्मी जी, पर ईश्वर के सामने नहीं। मेरे ये दस्तखत मेरे दिल में बसा प्यार नहीं मिटा सकते, विधि का लिखा विधान भी नहीं मिटा सकते। जो 7 हीरो के वचन हमने लिए उन्हें झुटलाना इन कागजों के बस की बात नहीं है। नहीं है इन कागजों के बस की बात मम्मी जी। मुझे मार डालूंगा मैं इसको। छोड़ो, सालों को देखेगा तो नुकसान मिल जाएगा। मार डालूंगा, तूने देखा, तुझे मार डालूंगा मैं। सालों को देखा, छोड़ो उसे, नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो उसे, मैं मार डालूंगा इसको, मैं मार डालूंगा। आप उसे क्यों मारेंगे बताइए मुझे। ये कैसा सवाल है रणवीर? अगर भाभी आपके लिए कोई मायने रखती नहीं है, आप उन्हें अपनी जिंदगी में वापस लाने नहीं चाहते, तो आपको उनकी इतनी फिक्र क्यों है? अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए भी तो आपको क्या फर्क पड़ता है? बोलिए भैया, बोलिए। मैं साधना से प्यार करता हूं। मैं साधना से प्यार करता हूं। मैं थक गया हूं रोज रोज ये नफरत का ढोंग करते हुए। रणवीर, मेरी मदद करो रणवीर, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे साधना मेरी जिंदगी में वापस चाहिए रणवीर, मेरी मदद करो रणवीर। आलिक,
ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे साधना को मेरी जिंदगी में वापस ले आओ रणवीर। संभालिए अपने आप को भैया। मामा जी, भैया ये लीजिए सारे पैसे, और डॉक्टर साहब से कहिए कि जल्दी से ऑपरेशन शुरू करें। मामा जी, आप मेरा शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया है वीनू भैया ने किया है। मैं तो सिर्फ पैसे लेकर आई हूँ। मामा जी, मैं वीनू भैया की मदद करने जाती हूँ। आप लोगों को मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा। कौशल्य जी बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर हैं। साधना ने खुद साइन करके ये पेपर्स भिजवा दिए हैं। हाले, हम जानते हैं कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये कड़वा सच हम तुमसे छुपा भी तो नहीं सकते। झूठ है ये सब कुछ। ये पेपर्स, ये सिग्नेचर साधना से कर ही नहीं सकती। तुम कहना क्या चाहते हो कि ये सिग्नेचर साधना के नहीं है? उसने ये साइन नहीं किए? हाँ, जवाब दो आलेख। जवाब तो मुझे भी चाहिए मम्मा, और यही पता लगाने में चाह रहा हूं। आलेख, आलेख हमारी बात सुनो आलेख। नहीं मम्मा, प्लीज आप मुझे मत रोको। इन पेपर्स पे क्या तुमने साइन किया है साथ? तुमने अगर ये सोच के एक कदम उठाया है कि इससे मुझे दुख होगा, तकलीफ होगी, तो ये गलत है। गलत सोचती हो तुम। आलेख जी प्लीज मेरी बात सुनिए। बस साधना, बस। मुझे मेरा जवाब मिल गया। पागल हो गया क्या? क्यों किया साधना? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? तुमने बिल्कुल गलत कहा था रणवीर। वो मुझसे प्यार नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। वो मुझसे प्यार बिल्कुल नहीं करती। ये सब कैसे हो गया? आप रो क्यों रहे हैं? मैं हार गया मलिका जी, मैं हार गया। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। वो मुझसे प्यार नहीं करती। क्या करूंगा ऐसी जिंदगी? क्या करूंगा ऐसी जिंदगी जिसमें प्यार ही ना हो? प्यार है आलेख, प्यार है। हम करते हैं आपसे प्यार। I love you, Alek. I love you a lot. प्यार सब झूठ है। नफरत है इस शब्द से मुझे, नफरत है।
नहीं भी, मैं ऐसा नहीं मानता। अरे भाभी ऐसा क्यों करेंगे? जरूर कोई गलतफहमी है भैया। हाँ जरूर कोई गलतफहमी। रणवीर, तुम इस मामले से दूर रहो। ये मेरी लाइफ है, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। आलेख भैया, आलेख भैया मेरी बात सुनो। आलेख, आलेख भैया, आलेख भैया, आलेख। क्या हो गया इसे? आंटी जी, आप हमसे कुछ कहना चाहती थी? हाँ मल्लिका, कल पूरी रात हमने बहुत सोचा और हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि आले को एक जीवन साथी की जरूरत है। ऐसी जीवन साथी जो अपने प्यार से उसके सारे जख्म भर दे। क्या तुम उससे शादी कर सकती हो? आई लव यू आलेख। नफरत है इस शब्द से मुझे, नफरत। बोलो मल्लिका। आप पहले आलेख से पूछ लीजिए वो क्या चाहते हैं। इस वक्त जो हाल है उनका, क्या वो इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? आप जैसा चाहती हैं वैसे ही होगा माँ। आलेख, तुम सच कह रहे हो? मतलब तुम मल्लिका से शादी करोगे ना? बोलो आलेख। अगर तुम्हारी हाँ है ना, तो हम तुम दोनों की एंगेजमेंट करा देंगे जल्द से जल्द। मैं अपना पास्ट भूलना चाहता हूँ माँ। इसलिए मेरी जिंदगी का जो भी फैसला होगा वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपको जो भी सही लगे आप वो कीजिए। भगवान, ये सब कब रागिनी और साधना एक साथ? साधना, ये क्या है बेटा? अगर मैं मामा जी से कह दूं कि ये मैंने मामी जी के इलाज की खातिर किया था, तो वो मुझे ज़रूर पूछेंगे कि मैं पैसे कहाँ से लाई थी, क्योंकि वो जानते हैं कि जीजी जीत गई थी। और डिवोर्स के बारे में तो मैं बता ही नहीं सकती मामा जी को। मैं कुछ पूछ रहा हूँ साधना। मामा जी प्लीज, आप मुझसे और सवाल मत कीजिए। मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। लेकिन कब तक झूठ बोलोगी साधना? विश्वास की आड़ में भाऊजी से और क्या क्या छुपाओगी साधना? क्या तुमने उन्हें उन डिवोर्स पेपर्स के बारे में बताया जो तुमने जिया जी के पास भिजवाए हैं? चुप क्यों हो साधना? बोलती क्यों नहीं? डांस में मेरे साथ मुकाबला किया, उसकी वजह तो मुझे नहीं बताना चाहोगी, लेकिन कम से कम इतना ही बता दो कि तुमने इतना बड़ा जो कदम उठाया है डिवोर्स का, उसकी वजह क्या है? अब तुम किसकी भलाई चाहती हो? बोलो साधना, बताओ मुझे। जिस रिश्ते का सिर्फ नाम रह गया हो, दो दिलों के बीच में दूरियों के सिवाय और कुछ ना बचे, तो फिर ऐसे रिश्ते को खींचने से क्या फायदा? और ऐसे रिश्ते को खत्म कर देना ही बेहतर होगा। और इसके लिए मैं किसी को कोई सफाई नहीं देना चाहती। मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। बाप, जिस औरत ने अपनी जान लगा के आपको इस काबिल बनाया कि आप अपनी जिंदगी के फैसले ले सके,
आज आपने उसी के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया। एक दस्तखत क्या देख लिया आपने? आपने तो साधना भाभी की हर कुर्बानी को नजरअंदाज कर दिया। जरा सोचिए भैया, जो औरत आपको दिल की गहराई से चाहती हो, दिल की गहराई से प्यार करती हो, अगर उसने ये सब कुछ किया तो उसकी कोई मजबूरी तो होगी ना भैया। बस रणवीर, बस करो। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि मैं उसको अपने दिल की बात बताने वाला था? क्या तुम नहीं जानते रणवीर, कितना तड़प रहा था मैं उसके लिए? कितना आसान है सबके लिए रणवीर मेरा विश्वास तोड़ना। पता क्यों रणवीर? क्योंकि मैं बेवकूफ हूं मैं। ठीक है भैया, अगर आपने डिसाइड किया कि आप अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे, तो मैंने भी डिसाइड किया मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं आपकी ये एंगेजमेंट कभी नहीं होने दूंगा। क्या आलेख ने खुद तुमसे कहा है कि वो ये शादी करना चाहता है? आलेख इस वक्त उलझा हुआ है। वो कहाँ सोच पाएगा कि वो क्या चाहता है। वो तो ये भी नहीं देख पा रहा है कि उसकी खुशी किस तरफ है। और एक माँ होने के नाते हम जानते हैं कि उसे मल्लिका जैसी लाइफ पार्टनर की जरूरत है। आप देख लीजिएगा इंद्रजीत, आगे चलकर दोनों की जिंदगी एक साथ किस तरह खिल उठेगी। वसु, कुछ दिन और देना ठीक नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं, हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमारे लिए तो ये 2 दिन काटना ही मुश्किल हो रहा है। सो प्लीज इंद्रजीत, 2 दिन के बाद उनकी सगाई है और इस बात पर हम और डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। मल्लिका तैयार है, आले को कोई परेशानी नहीं है। एक बार ये कमिटमेंट हो जाए, उसके बाद वो ये रिश्ता आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। सो देयरफॉर इट्स फाइनल। जिया जी मल्लिका से शादी कर रहे हैं, लेकिन क्यों? और 2 दिन में सगाई? अच्छा हुआ तुम आ गई। साधना, तुमने तो हमें कभी भी नहीं बताया कि तुम इतना अच्छा डांस करती हो। और वो कंपटीशन वाली बात, वो क्यों छुपाई हमसे? हम तुम्हें मना थोड़ी ही करते। अरे हाँ, तुम्हारी मामी जी की तबीयत कैसी है अब? जी, वो पहले से बेहतर है। That's great। इसका मतलब हम तुम्हें लेकर बाहर जा सकते हैं। 1 मिनट, ये देखो, इतनी लंबी लिस्ट है, सिर्फ 2 ही दिन तो बाकी है। इतनी सारी शॉपिंग करनी है हमें। ओफो, हम तो तुम्हें बताना ही भूल गए। एक्चुअली कल रात हमने आलेख जी से कह दिया कि हम उनसे प्यार करते हैं, और आज सुबह ही उनकी मदर ने आलेख जी से शादी का प्रपोजल दिया है हमें। सब बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। वो कुछ ही दिनों में डिवोर्स भी फाइल करने वाले हैं, पर उससे पहले आंटी जी ने और डैड ने मिलकर हमारे लिए कुछ प्लान किया है। परसों हमारी एंगेजमेंट है। दिस इज नाइस। ये अच्छा है ना आलेख? ये किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है मुझे जिंदगी में। मैं उस लड़की की मदद कर रही हूँ जो मेरे ही पति से शादी करने जा रही है। साधना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी एंगेजमेंट की तैयारियां कर रही हो। आखिर क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? Oh, hi, Mallika. Hello, how are you? Yeah, good. Meet Alek. We are getting married. That's great. Congrats, Mallika. कहीं आप आलेख राजवंश तो नहीं? राजवंश ग्रुप ऑफ कंपनीज से? जी। ओह ग्रेट, आप दोनों का मैच तो परफेक्ट है, एकदम मेड फॉर ईच अदर। हमने आलेख के लिए एक ऐसी जीवन साथी ढूंढ ली है जो उसकी जिंदगी में वो हर खुशी ले आएगी जो तुम उसे नहीं दे सके। मैम,
यहाँ पास में एक अच्छी शॉप है, मैं देख कर आती हूँ कि वो खुली है कि नहीं। ओके। आप दोनों का मैच तो परफेक्ट है, एकदम मेड फॉर ईच अदर। वो सही मायने में आले की लाइफ पार्टनर बनेगी। उसका नाम है मल्लिका बेहरा। अब ना ये आंसू कोई मायने रखते हैं, ना ही मेरे जज्बात। मुझे संभलना होगा, हालात के आगे झुकना ही होगा मुझे। शायद मम्मी जी ठीक ही कहती थी, मल्लिका मैम वही आलिक जी के लिए सही जीवन साथी है। रुक जाइए भाभी। शायद आप मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। जब आलेख भैया और आपके बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं, तो फिर आपने ये मंगलसूत्र क्यों पहन रखा है? और ये आप दोनों को जोड़ने वाला सबसे पक्का सबूत है। ये मंगलसूत्र तो यही कहता है कि आप अभी भी आलेख भैया की पत्नी हैं। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। हम तो तुम्हें बड़ी सीधी साधी और भोली भाली लड़की समझते थे, अगर तुम्हारा असली चेहरा ऐसा होगा ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। अब समझ में आ रहा है हमारी कि आलेख जी को तुमसे डिवोर्स लेने की जरूरत क्यों पड़ी। मैम ऐसा हमें तो उन पर तरस आ रहा है कि उन्हें जबरदस्ती तुम जैसी लड़की के साथ अपना रिश्ता जोड़ना पड़ा। क्या खेल खेला है तुमने? मैम आप मुझे गलत समझते हैं। Just shut up. Just get out from here. और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। आप प्लीज ध्यान रखिए कि इन्हें किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव ना हो। जी डॉक्टर। इनकी दवा नर्स समझा देगी आपको। थैंक यू डॉक्टर। आइए, ये सारी दवाइयाँ हैं, डोज में आपको समझा देती हूँ। आप मुझे समझा दीजिए, मैं अपनी दवाइयाँ खुद ले लूंगी। पहले से काफी ठीक लग रही है। जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाए। जी शुक्रिया। कैसी तबीयत है? जी अभी तो बहुत बेहतर है। आई एम सॉरी कौशल्या जी, हम आपसे मिलने पहले नहीं आ सके। दरअसल हम किसी काम में बहुत उलझे हुए थे। नहीं नहीं वसुंधरा जी, आप आ गई, यही बड़ी बात है। कैसे नहीं आते, आप हमारी बहू की माँ हैं। मामी जी, आपकी डिस्चार्ज के लिए पेपर साइन कर आ जाती हूँ। साधना, तुम यहाँ? तुम्हारी मामी कैसी है?
पहले से वो बेहतर है। इसी हॉस्पिटल में थी उनकी सर्जरी, अब आज डिस्चार्ज है। साधना मेरी अम्मा, मैंने आपको बताया था ना, नृत्य उत्सव वाली साधना। अच्छा, ये वही लड़की है जिसने अपनी मामी को बचाने के लिए 4 दिन में तुमसे नृत्य सीखा था। अच्छा साधना, तुम तो कंपटीशन हार गई थी, फिर पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? मैम, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम वही हो ना जो नृत्य उत्सव जीत गई थी? जी मैम, मैं वही लड़की हूँ। मुझे आपसे साधना के बारे में कुछ बात करनी है। साधना के बारे में? लेकिन क्यों? साधना मेरी बहन है, मेरी बुआ की बेटी है। मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मेरी माँ यहाँ पे एडमिट है। 1 मिनट, तुम और साधना बहन हो? अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस दिन साधना जानबूझकर हार क्यों गई थी। पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें देखते ही उसने तय कर लिया था कि उसे हारना ही है। तुम बहुत लकी हो, ऐसी बहन बहुत नसीब से मिलती है। मैम, अभी कुछ देर पहले आपकी माँ जी कह रही थी कि साधना ने माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम किया है। मैं कुछ समझी नहीं, उसका मतलब क्या था? तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी ना, साधना ने इसीलिए कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया ताकि वो 5 लाख जीतकर वो ऑपरेशन करवा सके। लेकिन वो कॉम्पिटिशन तो हार गई। पता नहीं पैसों का इंतजाम कहाँ से किया हो। क्या पैसों का इंतजाम तुमने किया? भगवान जाने क्या किया होगा साधना ने। लेकिन जो भी है, तुम्हारी बहन बहुत हिम्मत वाली है। अपने रिश्तों के लिए जान लुटाती है वो लड़की। अब मुझे चलना होगा। अपनी माँ का ख्याल रखना और साधना का भी। रागिनी, तो इतनी टेंशन में क्यों है? और तू अंदर क्यों नहीं है? भैया, पहले मेरे सवालों का सही जवाब दीजिए। माँ के लिए ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम कहाँ से हुआ? रागिनी, मैंने रणवीर जी को बताया था, माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम साधना ने किया था। साधना ने किया था। मुझे माफ कर दे रागिनी, मैंने सबका भरोसा तोड़ा है। अपनी माँ, बहन, पिता, सबके प्यार का नाजायज फायदा उठाया। भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ रागिनी, तेरा ये भाई बहुत ही स्वार्थी हो गया था। मालती के कहने पर मैंने घर को गिरवी रख दिया। मुझे माफ कर दे रागिनी, मैंने अपने मतलब के लिए अपने जन्मदाता को धोखा दिया। और यहाँ साधना हमारे परिवार के लिए कितना कुछ कर रही। अरे मैं तो ये भी नहीं जानता कि उसने पैसों का इंतजाम कहां से किया। एक बार पहले भी हमारे घर को बचाने के लिए उसने आलेख बाबू से शादी की थी। ना जाने इस बार माँ को बचाने के लिए कौन सी कुर्बानी दे बैठी है वो। सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना होगा कि साधना को पैसे मिले कहां से। ये डिवोर्स तुम थोप रही हो साधना और आलेख पर। सब समझ रहा हूं, वरना साधना ऐसी लड़की है ही नहीं कि वो इस तरह का फैसला ले सके। बस बहुत हो गया साधना। हम उसका नाम तक नहीं सुनना चाहते हैं, तो उसका जिक्र दूर की बात है। बहुत ही नेक और सीधी सच्ची लड़की है साधना। आज वो तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखती। तुम्हारी आंखों में खटकती है वो। लेकिन ये मत भूलो कि ये वही लड़की है जिसने आलेख की दिमागी हालत जानते हुए भी उससे शादी की थी। तो क्या इससे वो महान हो गई वो? उसने जो कुछ भी किया
सिर्फ अपने फायदे के लिए किया। अपने फायदे के लिए? हाँ इंद्रजीत, और एक नहीं, उसकी दो मांगे हमने पूरी की है। उसने आलेख से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि अपने घर को बचाने के लिए उसे पैसे चाहिए थे, और साथ में अपनी बहन का भविष्य सुरक्षित करना चाहती थी वो। बहन? You mean रागिनी? हाँ, रागिनी। उसी के खातिर साधना ने आलेख से शादी की थी। What? मतलब क्या है तुम्हारा? उसने हमारे सामने 2 शर्तें रखी थी। एक, उसके मामा का गिरवी पड़ा घर, और दूसरी शर्त उसकी काली बहन और रणवीर की शादी कराना। पिछली बार हमने सौदा किया था, आले की खुशी खरीदी थी हमने, और अब फिर आले की खुशी की खातिर हमने सौदा किया है। हाँ, हमने कहा था साधना को डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए, हमने कहा था। और इस बार सौदे में तुमने उसे क्या ऑफर दिया है वसु? उसकी मामी की जिंदगी बचाने का एक मौका। साधना, हमेशा की तरह आज भी आंसू बहा रही थी ना? जो भी तेरे अपने हैं, उन्होंने सिवाय आंसुओं के तुझे कभी कुछ नहीं दिया, और आज भी आंसू मेरे दिए हुए हैं ना? साधना, सजा दे मुझे, ऐसी सजा जो मेरे अंदर से सारी बुराइयों को बाहर निकाल दे। होश में आओ। जी उठो, जी उठो, जी नहीं साधना, मुझे माफ कर दे। नहीं जी, माफ कर दे मुझे। नहीं जी, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा मेरी शादी की चिंता रहती थी ना, कि आपकी इस काली बेटी से शादी कौन करेगा, कैसे होगी उसकी शादी? तो आपकी ये चिंता दूर की साधना ने मां। ये तो क्या कह रही है रागिनी? ये सब झूठ है ये सब। मां, यही सच है, बाबूजी की कसम। यहाँ पे खड़ा कोई भी इंसान नहीं जानता, यहाँ तक रणवीर आप भी नहीं जानते कि साधना ने मेरी शादी करवाने के लिए क्या किया था। लेकिन आज मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। क्या सुना है रागिनी तुमने? बताओ मुझे। माँ, बाबूजी, आप सबको पता है कि साधना ने जिया जी से शादी की थी इस घर को बचाने के लिए, लेकिन ये सिर्फ आधा सच था। इस शादी की एक और वजह थी, और वो वजह थी मैं। माँ, आपकी चिंता दूर हो जाए, मेरा जीवन खुशियों से भर जाए, इसके लिए इसने जिया जी से शादी कर ली। इसने मम्मी जी के सामने शर्त रखी कि वो मेरी शादी रणवीर से कर दे। ये लड़की जिससे आप अपनी पूरी जिंदगी नफरत करती रही,
उसने आपकी नई जिंदगी के लिए अपनी शादी तोड़ दी। मम्मी जी से 5 लाख रुपए लेने के लिए साधना ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए। मम्मी जी, साधना, मैं मानती हूँ कि मैंने तेरी ओर पीठ कर ली थी, मुझे सच नहीं दिखाई दे रहा था। बस तेरी ये सच्चाई कभी कभी मुझे बहुत परेशान कर देती है। सबकी भलाई के लिए अपनी जिंदगी बिछा देती है, कुचली जाती है, लेकिन उफ तक नहीं करती तू। क्यों साधना, क्यों? प्लीज जीजी, कोई सवाल मत करो मुझसे, नहीं सहा जाता मुझसे। आखिर उससे नींद आ ही गई रणवीर। पता नहीं कितनी रातें उसने आंखों ही आंखों में जाग कर बिताई होगी। तुम जो भाभी के साथ हो, कुछ तो चैन मिला होगा उन्हें। जी रणवीर, लेकिन रणवीर, मेरे अंदर एक तूफान सा चल रहा है। क्या आपने जिया जी से बात की? नहीं रागनी, मैं आलिक भैया से बात नहीं कर पाया। क्या? मगर क्यों रणवीर? क्या मैं वहां पर आऊं, जिया जी से बात करूं? उन्हें मेरी बात पर विश्वास जरूर होगा। नहीं रागनी, भैया से बात करने का कोई फायदा नहीं है। भैया की आंखों पे मॉम ने पर्दा डाल दिया, उसे सिर्फ मॉम ही हटा सकती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे मॉम भैया के सामने सच बोलने में मजबूर हो जाए। लेकिन रणवीर, कल ही तो सगाई है और वक्त हमारे पास बहुत कम है। हमें हर हाल में इस एंगेजमेंट को रोकना है। तुम भी कुछ सोचो, मैं भी सोचता हूँ। जी रणवीर, मैं भी कुछ करती हूँ। भैया, साधना के साथ जो भी हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। हम सबके कारण ही जो चक्रव्यूह बना है उसमें साधना फंस गई। लेकिन अब हमें ही मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा जिससे साधना की खुशियां उसे वापस मिल जाए। लेकिन रागिनी, हम क्या करें? इसके लिए मेरे पास एक प्लान है जो मैंने रणवीर के साथ मिलकर बनाया है। लेकिन रागिनी बेटा, तुझे पूरा यकीन है? जी माँ, रणवीर का भी यही कहना है कि यही एक रास्ता है हमारे पास, क्योंकि आजकल जिया जी को मम्मी जी पर अंधविश्वास है और उस विश्वास को तोड़ने के लिए यही रास्ता सही होगा।
मगर हाँ, इस काम को करने में हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि हमारा एक गलत कदम साधना को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। बाबूजी, हमें आपका भी साथ चाहिए। मैं जानती हूँ आप हम सबसे बहुत नाराज हैं। हमने जो भी गलती की है, आप हमें उसकी जो भी सजा देंगे हमें मंजूर होगी। लेकिन बाबूजी, बस कल का एक दिन सब कुछ भुलाकर हमारा साथ दीजिए। देंगे ना मेरा साथ साधना के लिए? हाँ रागनी, इस नेक काम से कभी पीछे नहीं हट सकता मैं तुम्हारे साथ हूं। बेटा, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। बस भाऊजी, कल तक का और इंतजार करना होगा हमें, और ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी कि हमारी साधना को न्याय मिले और हमें हमारे मकसद में कामयाब करे। विदाई रीत ये कैसी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।